वो कौन सा डायलॉग था? छोटी बच्ची हो क्या? जी हां दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति एक छोटा बच्चा है। जिद पकड़ा हुआ एक छोटा सा बच्चा जो मानसिक तौर पर सही नहीं है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को एक खत लिखा है और इस खत में वो ये कह रहे हैं, चूंकि नॉर्वे ने मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया, लिहाजा अब मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रहा हूं। मैंने 8 जंगें रुकवाई मगर आपने उसे स्वीकार नहीं किया, और चूंकि आपने मेरे उस योगदान को स्वीकार नहीं किया और मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया, लिहाजा अब मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करूंगा और अब मेरा शांति में विश्वास नहीं रहा। दोस्तों, यह मजाक नहीं है और ऐसा आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति है। 36 तोपों की सलामी उन तमाम अमेरिकियों को जिन्होंने इस मानसिक तौर पर अस्थिर व्यक्ति को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया। सही सुना आपने। आज दुनिया के नेता इस व्यक्ति को इंटरनेशनल गैंगस्टर बता रहे हैं, माफिया बता रहे हैं। किसने कहा? कुछ देर बाद। मगर क्या आप जानते हैं दोस्तों, अब ट्रंप का एक गाजा पीस प्लान आ रहा है, यानी कि वो एक गाजा पीस बोर्ड गठित कर रहे हैं जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्वीकृति मिल चुकी है। जी हां, और ट्रंप ने भारत को भी निमंत्रित किया है। मगर यहां दो पेंच हैं। भारत को गाजा की पुनर्स्थापना के लिए निमंत्रण तो मिला है, मगर पाकिस्तान को भी निमंत्रण मिला है। और दूसरी बात, भारत को $1 अरब देने पड़ेंगे इस क्लब का सदस्य बनने के लिए। $1 अरब यानी कि 9,000 करोड़ रुपए। क्या भारत इस निमंत्रण को स्वीकार करेगा? भारत के विदेशी मामलों के जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान के साथ लाकर खड़ा कर दिया। किसी भी कीमत पर भारत को यह निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सरल शब्दों में मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों कि यह गजा पीस बोर्ड है क्या, क्योंकि इसका गठन किया गया है गजा की पुनर्स्थापना के लिए। मगर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि यह गजा पीस बोर्ड क्या है, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। याद है, करीब 1 साल पुराना वीडियो है, उससे भी पुराना वीडियो है। एआई के जरिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ट्रंप ने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और वहां पर उन्होंने कहा था कि जब अमेरिका अपने पुनर्स्थापना का काम खत्म करेगा तो गजा की क्या स्थिति होगी। दोस्तों, यह वो वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अधनंगे गाजा के, पैलेस्टाइन के एक बीच पर पड़े हुए हैं। वहां पर कुछ औरतें नाच रही हैं जिनकी दाढ़ियां हैं, और उन औरतों के साथ डोनाल्ड ट्रंप नाच रहे हैं। यह मजाक बनाया था और यह व्यक्ति गजा पीस बोर्ड बना रहा है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकृति भी दे दी है। दुनिया में मजाक चल रहा है दोस्तों। यह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति है, कुछ भी कर रहा है। यह है इसका प्लान गाजा के लिए। यह मजाक किया था इसने आज से कुछ सालों पहले, और अब ट्रंप ने गठित किया है गजा पीस बोर्ड जिसके लिए भारत को भी निमंत्रण मिला है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि यह गजा पीस बोर्ड दरअसल है क्या, भारत को क्या नुकसान है, और भारत के लिए क्या धर्म संकट पैदा होता है। और क्यों धर्म संकट है? क्योंकि भारत ने अब तक ट्रंप की बेमानी बातों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद नहीं की। लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि हम यह जानें कि यह गजा पीस बोर्ड दरअसल है क्या। आपकी स्क्रीन पर गजा पीस बोर्ड एक नया अंतरराष्ट्रीय ढांचा है जिसे अमेरिका ने गजा युद्ध के बाद वहां शासन, सुरक्षा और पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित किया है। यह डोनाल्ड ट्रंप की गजा पीस प्लान का हिस्सा है। इसका मकसद गजा में अस्थायी प्रशासन चलाना, पैसा जुटाना, पुनर्निर्माण की निगरानी करना और जमीनी कामकाज पर नजर रखना। और अगर इसकी हम संरचना की बात करें दोस्तों, तो इसके चेयरमैन कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप है। सबसे बड़ी बात, इसके बोर्ड में अधिकतर लोग अमेरिकी हैं, यानी कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। यह हो रहा है साहब इस बोर्ड का प्लान। आगे गौर फरमाएं, क्या यह सिर्फ अमेरिकी प्रोपेगेंडा है? ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं, इस पर गौर फरमाएं। यह पूरी पहल अमेरिका केंद्रित है और ट्रंप खुद इसका चेहरा है। बोर्ड में अमेरिका के करीबी लोग और देश ज्यादा दिखते हैं। लंबे समय तक सदस्य बने रहने के लिए देशों से करीब $1 अरब देने की बात सामने आई है। सबसे बड़ी बात,
भारत को निमंत्रण दिया गया है, मगर आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि भारत के लिए इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या कह रहे हैं विदेशी मामलों के जानकार। तो सबसे पहले यह जानिए कि भारत को निमंत्रण मिला क्यों है। गौर फरमाएं। अमेरिका ने करीब 60 देशों को बुलाया है, भारत उनमें से एक है। भारत को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत के रिश्ते अमेरिका, इस्राइल और अरब देशों तीनों से हैं। भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश और ग्लोबल साउथ की अहम आवाज है। भारत से फंडिंग और डेवलपमेंट रोल की उम्मीद की जा रही है। भारत की मौजूदगी से यह बोर्ड सिर्फ वेस्ट प्लस खाड़ी देशों का क्लब नहीं दिखेगा, मगर भारत के लिए इस बोर्ड का सदस्य बनने के लिए जबरदस्त जोखिम है। और वो जोखिम क्या है, सरल शब्दों में आपकी स्क्रीन पर। अगर यह बोर्ड इस्राइल पक्षीय माना गया तो मुस्लिम दुनिया और देश के भीतर आलोचना हो सकती है। अरब डॉलर जैसी फंडिंग राजनीतिक और आर्थिक विवाद खड़े कर सकते हैं। असली कंट्रोल अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास रहा तो भारत सिर्फ नाम का सदस्य बनकर रह जाएगा। जाहिर सी बात है, पूर्व विदेश सचिव और विदेशी मामलों के जानकार कह रहे हैं कि भारत को किसी भी कीमत पर इसका सदस्य नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं पूर्व राजनयिक कमल सिब्बल इस बारे में क्या कह रहे हैं, उनका बयान आपके स्क्रीन पर। अगर यह रिपोर्ट सही है तो जवाब साफ तौर पर नहीं, धन्यवाद होना चाहिए। भारत को ऐसी किसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो मनमाने ढंग से बनाई गई हो, जिसे संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी ना हो, जो संभावित जटिलताओं से भरी हो और जिसकी संरचना में निजी पक्षों के व्यावसायिक हित जुड़े हों। इस बेहद जटिल अरब मुद्दे को मुख्य रूप से अरब देशों को ही संभालने देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं कमल सिब्बल। कौन कमल सिब्बल दोस्तों? ये जो राजनयिक हैं ये भारतीय जनता पार्टी के परम चाटुकार हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जो भी करते हैं उसे जायज ठहराते हैं। आज ये भी कह रहे हैं कि इस गजा पीस बोर्ड का हिस्सा भारत को नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा चेलानी भी इस मुद्दे को लेकर प्रहार कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप का तथाकथित बोर्ड ऑफ पीस, जिसके चार्टर में गजा का कोई जिक्र नहीं है, जबकि गजा इसका पहला इम्तिहान हो सकता है, एक नए अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक निकाय के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन इसकी स्थायी सदस्यता की कीमत $1 अरब यानी 9,000 करोड़ रुपए रखी गई है। भारत को इसमें शामिल होने का निमंत्रण, जबकि उसी समय भारतीय निर्यात पर 50% दंडात्मक टैरिफ लगाए जा रहे हैं। ट्रंप के पूरी तरह सौदेबाजी वाले गाजर और डंडा रवैये को दिखाता है, यानी कैरेट एंड स्टिक। दरअसल कैरेट एंड स्टिक अंग्रेजी में एक जुमला है जिसका मैं यहां पर अनुवाद कर रहा हूं, गाजर और डंडा। गौर फरमाएं। आगे ब्रह्मा चेलानी कहते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों को एक साथ आमंत्रित कर प्रशासन पुराने हाइफनेशन मॉडल को फिर से जिंदा करता दिखता है। सरल शब्दों में कहा जाए, भारत हमेशा से कहता आया है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रखा जा सकता। ब्रह्मा चेलानी यही कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ रखा जा रहा है, जो गलत है। आगे, जहां दोनों को क्षेत्रीय स्तंभ मानकर अमेरिका नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र के विकल्प को वैधता देने की कोशिश है, भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़ना यह संकेत देता है कि रणनीतिक साझेदार होने के बावजूद भारत को कोई विशेष राजनीतिक, आर्थिक या कूटनीतिक रियायत नहीं मिलेगी। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या इस क्लब का हिस्सा बनकर गजा पीस बोर्ड, क्या इस क्लब का हिस्सा बनकर भारत को कोई फायदा भी मिल सकता है? तो चलिए दोस्तों, उन पहलुओं को भी टटोल लिया जाए आपकी स्क्रीन पर। पहला फायदा, ग्लोबल हैसियत बढ़ेगी। दुनिया के सबसे संवेदनशील संघर्षों में भारत को टेबल पर सीट मिलेगी। भारत खुद को जिम्मेदार और संतुलित ताकत के तौर पर पेश कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव हो रहा है। अमेरिका के साथ रिश्ते जब तक ट्रंप राष्ट्रपति हैं बेहतर हो सकते हैं। कैसे? गौर फरमाएं। टैरिफ, ट्रेड और रणनीतिक तनाव के दौर में अमेरिका के साथ बातचीत की गुंजाइश बढ़ सकती है। बिना किसी सैन्य गठबंधन में गए अमेरिका समर्थित ढांचे में भागीदारी मिल सकती है। इसके अलावा जो तीसरा मुद्दा है दोस्तों, वो है पश्चिम एशिया में भारत के हित, भारत के इंटरेस्ट्स वो मजबूत होंगे। कैसे? गौर फरमाएं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, तेल की कीमतें, समुद्री रास्ते और प्रवासी मजदूर सब इस क्षेत्र से जुड़े हैं। गाजा में स्थिरता पूरे इलाके के लिए फायदेमंद होगी। भारत अगर पुनर्निर्माण में टेक्नोलॉजी और कंपनियां लाता है तो सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, मगर आप जानते हैं दोस्तों, इसकी अध्यक्षता कोई और नहीं,
डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वो आदमी जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। और अगर हम हाल के इतिहास पर निगाह डालें तो भारत कभी भी ट्रंप को ना नहीं कर पाते हैं, कभी उनकी आलोचना नहीं कर पाता है भारत। और इसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी, यानी कि दावा विश्वगुरु का, मगर जब ट्रंप कुछ भी कहते हैं तो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं नेता। लिहाजा भारत इस गाजा पीस बोर्ड पर विश्वास नहीं कर सकता। आज दुनिया भर के नेता ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। ब्रिटेन में लिब डेम्स के एक नेता ने उन्हें इंटरनेशनल गैंगस्टर बताया, अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, और इसका हिंदी में अनुवाद भी मैं आपको दिखाता रहूंगा। President Trump is acting like an international gangster, threatening to trample over the sovereignty of an ally, threatening the end of NATO altogether, and now threatening to hit our country and 7 European allies with outrageous, damaging tariffs unless he gets his hands on Greenland. This is an incredibly grave moment for the United Kingdom, Europe, and our world. Without provocation or justification, the President of the United States is attacking our economy, our livelihoods, and our national security. Trump has put British businesses and jobs on the front line in his unprovoked aggression. The only people cheering him on are Vladimir Putin and Xi Jinping. Only a few months ago, Trump hailed the special relationship at Windsor Castle. Now, thanks to his actions, it is nearly in tatters. So how do we stop Trump's damaging trade war? For a year now, Madam Deputy Speaker, the Prime Minister has tried a policy of appeasing Trump, flattering him, fawning over him, refusing to stand up to him, because, he argued, otherwise Trump would hit us with damaging tariffs. Well, the Prime Minister has tested his approach to destruction. It has failed. It is time for the government to change course. We have to finally be clear-eyed about the sort of man Trump is and treat him accordingly. He is a bully. He thinks he can grab whatever he wants, using force if necessary. And he is corrupt. The most corrupt president the United States has ever seen. So there are only two ways of getting him to back down: bribing him with a new jet perhaps, or a few billion in his crypto account, or standing up to him like we would with any other bully, standing together with our European allies to make him back down. That's the choice. Which one, Foreign Secretary? और बात वहां नहीं रुकती। जिस तरह से डेनमार्क पर दबाव डाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करके, उस मुद्दे को लेकर भी पूरा यूरोपीय यूनियन ट्रंप के खिलाफ आ गया है और डेनमार्क के पक्ष में। सुनिए यूरोपीय यूनियन की राष्ट्रपति, उनकी प्रेसिडेंट क्या कह रही हैं। The European Union supports Denmark and the people of Greenland, and we do so united in our resolve. The measures threatened over the weekend by the United States administration will not help improve security in the Arctic. In fact, they risk the opposite. Greenland and Denmark have both made clear that Greenland is not for sale and that their sovereignty and territorial integrity needs to be respected. That fact will not change. तो इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि ट्रंप हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं। दुनिया को वो एक खतरनाक मोड़ की तरफ ढकेल रहे हैं। लिहाजा इस व्यक्ति पर विश्वास कतई नहीं किया जा सकता, किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है इस व्यक्ति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि यह व्यक्ति अमेरिकी जनता के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सबब, एम्बैरेसमेंट बन गया है। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिनों तक सत्ता में रहने वाले हैं। हां, अगर ये ज्यादा दिनों तक सत्ता में रहे तो यकीनन अमेरिका को यह व्यक्ति बर्बादी के रास्ते पर ला देगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।